हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना रही हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है। समय की कीमत बहुत अच्छी लगेगी, आप ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। उनका एक लड़का था, वह पूरी तरह से नालायक था, कुछ कामकाज नहीं करता था और पूरे दिन इधर से उधर घूमता रहता था। इससे वो वृद्ध व्यक्ति बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं धीरे धीरे वृद्ध होता जा रहा हूँ, मेरे बाद इसका क्या होगा, मुझे कुछ न कुछ तो इसे सिखाना पड़ेगा। फिर उन्होंने अगले दिन अपने लड़के को बुलाया और कहा कि अलमारी में एक घड़ी पड़ी हुई है, आप उसे लेके आओ। लड़का गया और अलमारी से घड़ी निकाल के लाया। घड़ी बंद पड़ी थी। उन्होंने बोला कि जाओ अब ये बाज़ार में जा कर के आप सबसे इसकी कीमत पूछना और मुझे बताना कि इसकी सही कीमत क्या है। लड़का को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी पिताजी का कहना था, इसीलिए वो बाहर निकल गया और सबसे पूछने लगा कि इस घड़ी की क्या कीमत है। सब ने घड़ी देखकर बताया, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 1500, जिसको जितना समझ में आया सब ने कुछ न कुछ बताया। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे काम दिया गया था तो उसे करना था। वापस अपने पिताजी को आकर और उसने बताया कि मैंने सबसे पूछा, लेकिन सब अलग अलग इसके कीमत बोल रहे थे। किसी ने 500 कहा, किसी ने 800 कहा, किसी ने 1000 रुपये कहा, किसी ने 1500 कहा। तो यही कीमत है। पिताजी बोले कि कोई बात नहीं, आप इस घड़ी को फिर से अलमारी में रख दो। दूसरे दिन फिर से पिताजी उसको बुलाए और दूसरी घड़ी जो चल रही थी उसको लाने को कहा। फिर वो लेके आया और पिताजी ने कहा कि अब इसे फिर से जा कर के इसमें जो चल रही सुई है और जो समय बता रहा है उस समय की कीमत पूछ के आना, घड़ी की नहीं। लड़का बोला ठीक है। फिर वो गया, मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कल घड़ी की कीमत पूछने के लिए कहा और आज ये समय की कीमत पूछने के लिए बोल रहे हैं, क्या चल रहा है आखिर। लेकिन फिर भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो फिर कल की तरह ही सबसे पूछने लगा। सब लोग हंस रहे थे, कुछ ऐसे गुस्सा में भी बोल रहे थे कि शायद इसका दिमाग सही नहीं है, ये कल घड़ी का दाम पूछ रहा था और आज ये समय की कीमत पूछ रहा है। आखिर ये करना क्या चाहता है। इतने में उसकी नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर गई। तो फिर वो वृद्ध व्यक्ति के पास पूछने के लिए गया कि मुझे इस घड़ी में जो समय चल रहा है उस समय की कीमत बताइए। वृद्ध व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये क्या पूछना चाह रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर बताया कि बेटा यह समय बता रहा है और ये जो समय चल रही है वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आती, क्योंकि ये प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। कोई भी चीज़ जो आज आपको नहीं मिली है वो कल में भी आपको मिल सकता है, लेकिन जो वक्त आपका निकल गया वो आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगा। आपको पैसे कमाने हैं, आज आपने कम कमाए, कल आप ज़्यादा कमा सकते हो। आज आप अमीर हो, कल गरीब हो सकते हो। इसका कुछ नहीं है, ये बदलता रहता है। पर जो ये वक्त निकल गया वो आपके ज़िंदगी में फिर से दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। ये करोड़ों रुपए दे कर के भी आपको इसका ये जो चल रहा समय है उसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। इसके लिए आपको शायद आपके पिताजी समय की कीमत बतलाना चाह रहे थे,
लड़के को सब कुछ समझ में आ गया और वह वापस अपने पिताजी के पास आया और उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे सब समझ में आ गया कि आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे। और उसके बाद से वह पूरी तरह से सुधर गया और समय के साथ काम करने लगा और ज़िंदगी में फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो आगे ही बढ़ता रहा। तो दोस्तों, समय की कीमत को पहचानिए, उसको समझिए कि दुनिया में एक एक सेकंड की क्या कीमत है और उसको हमें किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं है। समय के साथ चलना है। जैसे सूरज का आना समय से है और जाना भी समय से है, वैसे ही आपके ज़िंदगी का ये कीमती समय है जो आपको टाइम से चलना है उस पर और आखिर में ज़िंदगी के मज़े लेकर फिर वापस चले जाना है। थैंक यू सो मच।